सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है परसेंटेज के ऊपर बेस्ड वीडियोस की। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें देखें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और मैंने इन्हें डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करके आपसे डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें, ये वीडियो भी देखें और आने वाले वीडियो भी देखें ताकि परसेंटेज के ऊपर के आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बाकी के टाइप्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 6। टाइप 6 हमारा बेस्ड है इनकम परसेंटेज यानी आई परसेंटेज के ऊपर। उसमें हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% A पर, y% B पर और z% C पर खर्च करता है और अगर क्वेश्चन में हमें बचत मालूम है तो आपसे पूछा जाएगा आय क्या है। आय निकालने के लिए बचत डिवाइडेड बाय 100 माइनस कुल खर्च का परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसी क्वेश्चन में दूसरा प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको आय दिया गया है इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा जाएगा बचत क्या है। बचत को निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है बचत इज इक्वल टू आय इंटू 100 माइनस कुल खर्च का परसेंटेज। उन सबको हमको डिवाइड करना है बाय 100 से। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 6 का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है इस प्रकार से कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 20% राशन पर और 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्च करता है और यदि उसके पास 60 रुपये की बचत हो रही है तो उसकी आय क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको खर्च का परसेंट दिया गया है, बचत दी गई है और आपसे पूछा गया है आय क्या है। आय निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था बचत को डिवाइड करना है 100 माइनस कुल खर्च के प्रतिशत से और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। बचत आपका 60 रुपये है, ये आपका परसेंटेज है कुल खर्च की। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बचत है 60 रुपये, अब 100 में माइनस करना है कुल खर्च। खर्च आपका है 40% प्लस 20% प्लस 20%। इसको मल्टीप्लाई करें 100 से। 60, 100 ये सब ऐड हो करके होगा 80। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर पॉजिटिव है, माइनस पॉजिटिव माइनस हो जाता है, इसलिए -80 इंटू 100 ये होगा 60 डिवाइडेड बाई 20। ये 20 इसलिए 100 माइनस 80 20 होता है इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 300 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर है। यानी कि उसकी आय 300 रुपये होगी तो इतने सारे खर्चों के बाद उसके पास 60 रुपये बचेगा। ये आपका आंसर होगा। तो अब टाइप 6 का ही सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे। मैंने फर्स्ट टाइप को ही थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 20% राशन पर और 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्च करता है और अब दिया गया है उसकी मासिक आय। यदि उसकी मासिक आय 400 रुपये है तो उसकी बचत क्या है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आय कितनी है और बचत आपको दी गई थी। इसमें क्वेश्चन ये है कि उसकी मासिक आय दी गई है, अब आपको निकालना है बचत कितनी है। तो बचत के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बचत के लिए होता है फॉर्मूला आय को मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस कुल खर्च परसेंट से और उसको डिवाइड करना है 100 से। कुल खर्च परसेंट आपका दिया गया है 40, 20 और 20। आय है आपका 400 रुपये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 400 रुपये इंटू 100 माइनस कुल खर्च है 40 प्लस 20 प्लस 20 को कर्ली में लिखते हैं
डिवाइड करना है 100 से। इसको सॉल्व कीजिए। 100 400 इंटू 100 माइनस 80 प्लस होकर के, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, यानी 100 माइनस 80 इसको 100 से। 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, आपका आंसर आया 80 रुपये। यानी कि अब जो बचत हो रही है वो होगी 80 रुपये की। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 7। टाइप 7 भी इनकम परसेंटेज के ऊपर यानी आय परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है। और इस प्रकार का क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है टाइप 7 में कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% A पर खर्च कर रहा है और फिर जो शेष है, शेष यानी जो बच जा रहा है उसमें से और y% B पर खर्च कर रहा है और फिर जो शेष बच रहा है उसमें से z% C पे खर्च कर रहा है, और अगर क्वेश्चन में आपको बचत पता है, दी गई है, तो आपसे पूछा जाएगा आय क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आय को सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस A, यानी कि पहला जो x% वो खर्च कर रहा था, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस B इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस C, और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना है बचत से। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है कि आय ये है, यानी आय आपको पता है, तो आपसे पूछा जाएगा बचत क्या है। तो बचत निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 100 माइनस A, यानी कि x% डिवाइडेड बाय 100, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस B, यानी y%, उसको डिवाइड करना है 100 से, इंटू 100 माइनस C डिवाइडेड बाय 100 इंटू आय। ये फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा आय और बचत। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अमृत अपनी आय का 60% राशन पर, शेष का 50% कपड़ों पर और शेष का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है, और यदि वह प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग परसेंटेज खर्च के दिए गए हैं और साथ ही दिया गया है आपको उसकी बचत, यानी वो 2000 रुपये, और आपसे पूछा गया है आय क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस A, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस B से, 100 माइनस C इनटू बचत। हम इसे एक साथ इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अलग अलग सॉल्व इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि 60% राशन पर खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे का शेष वो 50% खर्च हो रहा है, और फिर जितना बचता है यानी शेष वो 20% खर्च कर रहा है। इसीलिए हम साथ पे नहीं बना सकते, हमें पहले अलग अलग सॉल्व करना है, जैसे 100 माइनस A, B और C के लिए अलग अलग, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है बचत से। इसलिए तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये A हो गया 60%, ये B जो खर्च हुआ है वो है 50%, और ये C जो खर्च हुआ है वो है 20%। ये है हमारा बचत। तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ 60, B के लिए हो जाएगा 50 और C के लिए हो जाएगा 20, और बचत जो आपका है वो है 2000 रुपये। इसे यहाँ लिख दें, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। 100/40 हो जाएगा, इंटू 100 माइनस डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, फिर 100 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा, इंटू 2000। ये 2000 होल के लिए है, इन सबों से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम 0 0 कैंसिल कर रहे हैं और 10 इंटू 10 करेंगे तो वो होगा 1000, यानी 1000। अब 4 5 20 और 20 इंटू 8 होता है 160, लिख लिया 160, उसको मल्टीप्लाई करना है 2000 से। 0 0 कैंसिल हुआ
4 4 16 हो गया, ठीक है। अब 4 को 100 से करेंगे वो होगा 25। अब यहाँ 4 5 20 होता है, 500, 25 इंटू 500 हो जाएगा, 25 5 होता है 125, 2 शून्य, यानी कि 12,500 रुपये। यानी कि उसकी जो मासिक आय है वो 12,500 होगी, वही आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन में 3 ही खर्च का विवरण दिया हुआ है। अगर खर्च का विवरण बढ़ता है क्वेश्चन में तो आपको इसी प्रकार का सॉल्व करना है। जैसे आप 100 माइनस ए, बी और सी कर रहे थे तो डी, ई, एफ करके भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम होगा आय निकालने के लिए। और फिर भी अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने इसे अलग अलग क्यों सॉल्व किया है, तो मैं ये बता दूं कि मान लीजिए अगर 100 रुपये है और उसका 60% खर्च करना है, तो 100 का 60% हो गया 60 रुपये, यानी 40 रुपीज़, 60 रुपये हो गया। अब आपके पास बचता है 40 रुपीज़। अब इस 40 यानी इस शेष का, इस 40 का 50% उसको खर्च करना है कपड़ों पर, ना कि 100 का 50%, ठीक है। यानी इसका 50% हो गया 20 रुपीज़, ठीक है। यानी कि आपका जो 40 रुपये बचा था उसमें से 20 रुपया उसने खर्च किए कपड़ों में। अब जितना आपका बचा, 40 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 20 रुपये, ठीक है। अब इस 20 का शेष, जो ये शेष है वो बचा हुआ है 20 का 20% वो खर्च करता है पढ़ाई पे, यानी कि 20% ऑफ 20, ये हो गए 4 रुपये वो खर्च कर रहा है पढ़ाई पे। तो आपने देखा अगर हम 60% 100 का करते 60 और फिर 50% फिर 100 का करते साथ में ही, तो हमारे पास 50 रुपये होता ना कि 60 रुपये। और फिर अगर 20% हम निकालते तो ये 4 रुपये ना होकर के 20 रुपये हो जाता। तो इसलिए हमें ज़रूरी था कि हम अलग अलग सॉल्व करें ताकि आंसर करेक्ट आए। इसलिए आपको आय निकालने के लिए भी अलग अलग करके सॉल्व करना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो चलिए टाइप 7 का ही सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। अमृत अपनी आय का 60% राशन पर, शेष का 50% कपड़ों पर और शेष का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है। और यदि वह प्रतिमाह की जो आय है वो 8,000 रुपये है तो उसकी बचत क्या है। पहले के क्वेश्चन में आपको बचत दिया गया था और पूछा गया था कि मासिक आय क्या है। यहाँ आपको आय दिया गया है, अब आपको निकालना है बचत क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा बचत का जो फॉर्मूला था वो था 100 माइनस ए बाई 100 इंटू 100 माइनस बी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 माइनस सी डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर खर्च का विवरण ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसे बढ़ाते जाएं। ए बी सी करके जो मैंने सॉल्व किया, इसी प्रकार डी ई एफ करके भी आप सॉल्व करते हैं। जितना विवरण है उतना आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ए है यहाँ, शेष का 50% यानी बी, और फिर शेष का 20% यानी सी। ये है आपका आय। 100 माइनस 60 बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करें 100 माइनस बी जो है 50 डिवाइडेड बाई 100, 100 माइनस 20 बाई 100, अब इंटू 8,000, ठीक है। तो सॉल्व करें, यहाँ आएगा 40/100 इंटू 50/100 गुने 80/100 इंटू 8,000। ये 8,000 सबके लिए है। अगर आप इसे कैंसिल करें, ऊपर में आएगा 160, नीचे में आएगा 1,000 इंटू 8,000, कैंसिल। 16 8 होता है
280 रुपये। ठीक है, 16 गुने 8 होता है 128। तो चलिए, ये आपका बचत जो होगा अब वो होगा 1280 रुपीज़, यानी कि 1280 रुपये। इस फॉर्मूले से आप बचत निकाल सकते हैं और इसी को अगर आप रिवर्स कर दें तो आपकी आय निकलेगी, अगर बचत मालूम हो तो। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसको मैंने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को भी देखें। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।